हेलो, राम राम जी। थाने लोग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हो आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज है अमावस्या, जो बड़ी अमावस्या होती है, कनावतों वाली सबसे बड़ी अमावस्या होती है वो है। तो भाई चलो, ये मैं सुबह सुबह अपना नहा धो के और घर का झाड़ू पोछा करके और अब लगी हूँ अपना खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊँगी हलवा और खीर। तो हलवा बना रही हूँ मैं आटे का, सूजी का नहीं बनाया। सूजी का मना कर दिया था मन्ना ने, और मेरे भी अच्छा नहीं थे कि सूजी का कम पसंद आता है, आटे का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आटे का हलवा में थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन टेस्टी बनता है। तो मैं बना रही थी आज आटे का हलवा, और बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, बस खाली इसमें किशमिश डालूंगी, बाकी कुछ नहीं डालूँ, कोई ड्राई फ्रूट बादाम काजू कुछ नहीं डालूंगी। एकदम सिंपल सादा हलवा, और खीर भी एकदम सादा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा ये में ये आटा भुन चुका था, गैस बिल्कुल धीरे कर रखी है, धीरे धीरे करके मैंने ये आटा भून लिया। और अब जब आटा पूरा भुन चुका है तब मैंने डाल दिया इसमें गर्म पानी, और गर्म पानी डालने के बाद फिर डाल दिया साथ साथ में मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी, और अब डालूंगी इसमें किशमिश। तो हलवा हो जाएगा मेरा तैयार, और फिर बना लेंगे हम फटाफट से खीर। तो ये मैंने किशमिश में डाल दिए। अब इसको धीरे धीरे करके मैं चला लूँगी। और हलवा देखो मेरा थोड़ा ही टाइम लगेगा, बस ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा ही बनाना है। हम 3 ही मेंबर हैं घर में, मैं और तमन्ना और हमारे थानवी, और बस गाय का निकालना है। तो भाई हलवा मेरा हो गया है तैयार। ये देखो एकदम बनने वाला है हलवा, बिल्कुल बढ़िया। किस एकदम अच्छे से घोट दिया है मैंने। आज सुबह सुबह बस यही काम था, मैं चलो आज बनाते हैं। कुछ छुट्टी थी थानवी की, इस वजह से, और कुछ आज अमावस्या भी थी। तो भाई बड़ी अमावस्या तो पूरा खाना बनाना बनता ही था। अमावस्या के दिन तो होता ही है भाई, अच्छे से पूरा खाना बनाएं। तो बस मैंने हलवा और खीर बनाने की ये सोची। सब्ज़ी बनाने है, सब्ज़ी बनाऊंगी जब मांडे वांडे दे दूंगी गाय के, उसके बाद में मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, इससे पहले नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लहसुन प्याज मैं नहीं डालती। हम अमावस्या के खाने में ना लहसुन प्याज नहीं डालते, और मतलब नमक मिर्ची का कुछ काम नहीं करते। जो रोटी बनाते हैं ना वो भी आलू नहीं बनाते हैं, नमक आटे में नहीं डालते बिल्कुल भी। तो पहले बना लूँगी हलवा और खीर और रोटी, और फिर मांडे वांडे निकालने के बाद जब पूजा वूजा करके फारिग हो जाऊँगी तो कुछ देर के बाद में फिर मैं अपनी सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी के बगैर भाई खाना पीना पूरा नहीं होता, चाहे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ बनाओ, लेकिन सब्ज़ी तो ज़रूरी है। तो ये बस हलवा मेरा कंप्लीट हो गया, और खीर मैं भी बनाऊँगी। और जब मैं वीडियो में आवाज़ डाल रही हूँ, थाने मेरे पास इधर उधर घूम रही है मेरे आगे पीछे, वो अपनी बीच में कुछ कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ। उसको पता ही है कि जब हाँ माँ कुछ कर रही है तो कचर पचर जरूर करेगी बीच में बैठ के। तो थानवी की आवाज़ को इग्नोर करना। ये देखो आज मैंने कितनी बड़ी गलती कर, ध्यान नहीं दिया। कुकर में दूध डाल के और फिर मैंने गैस के ऊपर रख दिया। फिर मैं चल अब रख दिया तो रख दिया, भगोने में नहीं डाला, और कुकर में मैं खीर बनाने की सोच बैठी। तो कुकर में दूध डाल दिया, दूध पूरा अच्छे से उबल गया। फिर मैंने चावल धो के साफ़ करके बढ़िया से कुकर में डाल दिया। धीरे धीरे मेरी खीर बनती रहेगी, उबलती रहेगी। यहाँ मैंने आटा छान लिया था, अब मैं लगा रही थी आटा। बस आटा लगा के इधर मेरी खीर बनेगी। फटाफट मैं सेक लूँगी मांडियाँ। आज मांडी निकालनी है 16, अमावस के दिन पूरी 16 मांडी निकालनी होती हैं। तो बस मैं अब गैस पर दूसरा वाला तवा रख के उधर दूसरे वाले बर्नर के ऊपर, और फटाफट से अपने मांडे सेक कर फिर हलवा तैयार होगा, खीर भी तैयार होगी समझ लो। और बस मांडे निकालने, मांडे निकाल के फिर जोत लगा कर फिर ऊपर छत पे दे आऊँगी। तो आज मैं सुबह उठी भी बहुत जल्दी से थी कि मैं क्यों, यहाँ रेवाड़ी में क्या दिक्कत है कि बाद में ना गाय नहीं मिलती, सब अपने अपने गायों को बंद कर लेते हैं कि भाई कच्ची मांडी खाने से गाय बीमार हो जाती हैं, तो लोग बाग गाय नहीं छोड़ते। तो जितने सुबह सुबह आप 4 बजे 5 बजे के आसपास दे दोगे तो ठीक है, नहीं फिर बाद में गाय ढूंढने से मिलती ही नहीं है। तो आटा मेरा लग चुका है। अब मैं फटाफट से बिछाती हूँ यहाँ ये कपड़ा, इसके ऊपर रखूँगी अपना चकला। मैं ऐसे ही रोटी बेलती हूँ, स्लैब के ऊपर नहीं बेलती, स्लैब पे बेलने से ना स्लैब पूरी ख़राब हो जाती है। और इसको उठा के मैं साइड में झड़का देती हूँ। तो ये कपड़ा बिछा लिया, अब इसके ऊपर रखूँगी अपना चकला बेलन, और फटाफट से मैं सेकूँगी मांडी। तो ये देखो, ये ले लिया मैंने आटा, और ये ले लिया चकला बेलन, और बस कुकर उठा के रखूँगी दूसरे वाले बर्नर के ऊपर, और तवा टेक के फटाफट से सेकूँगी मांडियाँ। और फिर मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे हमारे यहाँ अमावस को जब मांडे निकालते हो कैसे निकालते हैं, किस तरह पूजा पाठ करके फिर मैं गाय को दूँगी। तो ये कुकर रख दिया, और अब इधर रखूँगी मैं, ये धीरे धीरे गैस कर दूँगी, धीरे छोटे वाले बर्नर के ऊपर रख दिया, और इधर मैं फटाफट से सेक लेती हूँ अपनी मांडी। कई जगह क्या करते हैं कि पूरी भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भाई पूरी नहीं बनाते, मांडी है तो भाई मांडी ही देते हैं। मांडी बोलते हैं रोटी का साइज़ में छोटी रोटी बनानी, एक अगर बड़े साइज़ के बनाओगे तो रोटी, और पूरी के साइज़ के बनाओगे छोटे छोटे तो हो जाते हैं मांडी। तो कई जगह बनाते हैं माँ उसको, पूरी भी खीर भी हलवा भी। हमारे पूरी नहीं बनाते, ये मांडी बनाते हैं ऐसे छोटी छोटी। और ये खाली तवे के ऊपर ही सिकती है, तवे के ऊपर ही सिकती है, गैस के ऊपर नहीं लगाते। इसको अलट पलट करके खाली तवे पे ही अच्छे मतलब टाइट टाइट सी अलट पलट करके सेक देते हैं, मतलब जैसे गैस के ऊपर रोटी सेकते हैं ना वैसे नहीं सेकते। तो ये देखो मैं छोटे छोटे साइज़ के बना रही हूँ, जैसे पूरी के साइज़ के बनते हैं ना वैसे ही बना रही हूँ। और तवे के ऊपर एक एक दो दो तीन करके ऐसे सेक रही हूँ। ये बनेंगे 16। तो 16 मांडे बना के फिर इनको थाली में अच्छे से सेट करके सब पे सारा सामान रख के, जैसे हलवा रखना है, घी रखना है, सूजी नहीं सॉरी खांड और ये खीर, ये सब रख के सबके ऊपर एक सामान, और फिर इनकी पूजा करेंगे। तो ये देखो बस फटाफट मेरी सिक रही है मांडी।
कुछ मैंने सेक दी। मैं बार बार देख रही हूँ कि कभी कम ना रह जाए और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, कि कनागत होते हैं 16, तो मांडे भी 16 ही बनने चाहिए। अगर ज़्यादा बन गई तो वो भी ठीक नहीं होती और कम बन गई तो वो भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैं बार बार अलग अलग साइड से 8 एक साइड में बना के रख दूँगी और 8 एक साइड में बना के रख दूँगी, तो ताकि पता लग जाए ना कम भी नहीं रहनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो मांडी मेरी सीख गई। उधर लास्ट वाले देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कोने की साइड में, उस वाले बर्तन को ऊपर रख दिया मैंने अपना जो उपड़ा होता है छोटा, उसका टुकड़ा और आँच बनाने के लिए अंगारी, जिसके ऊपर हम भोग लगाएंगे। तो उस पे अंगारी बन रही है आँच और इस पे खीर बन रही है। ये मेरी मांडी कंप्लीट हो गई। और आज तो थाने बिल्कुल भी वीडियो में आवाज़ नहीं डालने देते, कभी पोटी आ रही है, कभी टॉयलेट आ रहा है, कभी भूख लग रही है, कभी खाना खाना है, मतलब मेरे को इतनी परेशान कर रही है बस पूछो ही मत। जिस दिन ये घर रहते उस दिन ये कुछ भी काम करने नहीं देते, आगे पीछे मेरे साथ ही घूमती रहेगी। मैं जहाँ भी रहूँगी वहीं मेरे साथ घूमती रहेगी। तो ये देखो मैंने सारे मांडियाँ लगा लिया है और इसमें पहले रखे मैंने 8 के ऊपर सारा सामान रखा, हलवा, खीर, घी और मीठा। पहले 8 के ऊपर ये देखो पूरा आइटम एक एक करके बारी बारी करके रख लिया। पहले हलवा रख लिया, फिर खांड रखी, फिर घी डाल दिया, फिर खीर रख दी। और अब 8 इनके ऊपर दोबारा से फिर रख दूँगी ताकि जोड़ा बन जाए, तो 16 मांडे हो जाएगी इन पे। मैंने सब पे 8 पे पहले खीर रखी है, फिर हलवा रखा हूँ और फिर उसके बाद में मैंने घी रखा और खांड रखी। उधर मेरी अंगारी भी तैयार होगी, इधर मेरी खीर भी तैयार होगी। हलवा मैंने पहले ही बना लिया था, आपके सामने दिखाया था। बस ये सारा सामान हो गया रेडी। अब यहाँ से मैं करूँगी जगह खाली और फिर मैं यहाँ जोत लगाऊँगी। पहले सारा सामान यहाँ से हटा के स्लैब के ऊपर से, और फिर स्लैब के ऊपर ही मैं अच्छे से पूजा करूँगी। ये कपड़ा वपड़ा हटा दूँगी यहाँ से, चकला वकड़ा सब हटा के स्लैब हो जाएगी बिल्कुल पूरी खाली। तो ये देखो मैंने सारा सामान यहाँ से हटा दिया है। अब ये ले ली सिप्पी। सिप्पी के अंदर ही हमारे जोत लगाते हैं, कोई स्टील के में लगाता है, कोई पित्तल के में लगाता है, लेकिन हम भाई लोहे की सिप्पी में शुरू से ही लगाते हैं। हमारे बड़े भी ऐसे लगाते थे, तो मैं भी ऐसे लगाती हूँ। तो मैंने घी डाल दिया और ये आगे अंगारी ले ली। ये देखो भोग लगा दिया मैंने, और जैसे भोग लगाया वैसे मेरे पितर देवता भोग लेने के लिए आ गए। और जब तक भोग ना लें तब तक ये मानना भी जाता है कि भाई हमारी पूजा पाठ सफल नहीं हुई, भोग लेने के लिए ज़रूर आना चाहिए। तो ये मैंने भोग लगा दिया और भोग लगाने के बाद ये करवा दिया आचमन कि भाई हाँ जैसे जल का वो दे दिया छिट्टा और भाई भोग भी लगा दिया। अब अपना माथा टेक कर फिर मैं ये ले जाऊँगी ऊपर छत के ऊपर। पहले डालूँगी कौवों को और फिर डालूँगी मैं गाय को और फिर लास्ट में कुत्तों को। ऐसे होती है हमारे अमावस्या की पूजा। तो बस आप बताना आपके यहाँ कैसे होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से करते हैं। कई जगह खाली गाय और कुत्ते को देते हैं, कई जगह पहले कौवे को, फिर गाय को, फिर कुत्ते को देते हो। सब जगह के अपने अपने अलग अलग रिवाज होते हैं भाई, अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन बात तो ये है कि हमें अपने बड़ों का इस बहाने 16 दिन ये जो कनागतों को मिलते हैं पूजा पाठ करने के लिए सही टाइम मिलता है, अपने हाथ से कुछ धर्म कर्म करना चाहिए इंसान को। तो ये मैंने पूजा वूजा कर दी और मैं गाय को मांडे वांडे दे के आ गई। अमावस की पूजा होगी और साथ में अब मैंने अपने मंदिर की भी, देखो पहले अमावस की पूजा करनी जरूरी थी, उसके बाद में मंदिर की। तो अब ये मैंने मंदिर की भी जोत वोत लगा के मैं फारिग हो गया, राम के नाम अपने ले लिए हैं। अब बस हो गया यहाँ से फ्री। अब मैं पहले बना के पीऊँगी चाय, और चाय बनाने के बाद फिर बनाऊँगी मैं सब्ज़ी। तो ये देखो चाय वाय पी के फारिग हो गई। अब मैंने सब्ज़ी के लिए चढ़ा दिया कढ़ाई, इसमें तेल डाल दिया, तेल मेरा गर्म हो गया। मैं फटाफट से बनाऊँगी आज आलू पत्ता गोभी और साथ में आल प्याज की सब्ज़ी। तो तेल गर्म होने के बाद डाल दिया जीरा और राई, और जीरा राई चटक गया उसके बाद डाल दी प्याज। प्याज मेरी भुन जाएगी, प्याज भुनने के बाद डालूँगी फिर मैं मसाले। आज मेरे मन में आ गई थी कि मैं हलवा और खीर के साथ साथ में सूखी सूखी सब्ज़ी हो आलू गोभी की। तो फूल गोभी थी नहीं मेरे पास में, पत्ता गोभी थी। तो मैं चलो कोई बात नहीं, जो घर में है उसी से अपना कर लेते हैं भाई। अब सुबह सुबह कहाँ से मैं फूल गोभी लेके आऊँ। तो कुछ पत्ता गोभी रखी थी छोटा सा पीस, और कुछ रखी थी मेरे पास आल प्याज। मैंने दोनों को कट कर लिया और फिर आज पत्ता गोभी और आल प्याज और आलू इन चीज़ों की मैंने मिक्स करके बनाई सब्जी। और आज तो वीडियो पता नहीं क्या बात है, वॉइस डालते डालते कभी किसी का फ़ोन, कभी थाने परेशान करनी। अभी एकता का फ़ोन आ गया तो एकता से बात करने लगी बीच बीच में। आज तो 3 से 4 बार मैंने, नहीं तो फटाफट मैं अकेले सुबह सुबह टाइम से कर लेती हूँ अपने जो भी वीडियो में आवाज़ डालनी होती है वो। लेकिन आज तो पता नहीं क्या बात है, थानवी ने भी परेशान कर दिया और फ़ोन भी बार बार फ़ोन आ रहे, कभी कहीं से कभी कहीं से। छुट्टी है भाई, तो संडे है तो आज तो फ़ोन तो आने थे ही थे। और मैंने कल ध्यान नहीं दिया, मैं तकरीबन पहले दिन की वीडियो कोई दूसरे दिन डालती हूँ। जैसे आज बनाई है तो वो वीडियो अगले दिन डालती हूँ। इसी वजह से मैं गलती कर जाती हूँ, मैं टाइम से वीडियो में आवाज़ नहीं डाल पाती। मैं सुबह सुबह डालती हूँ, उसे टाइम एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। लेकिन बस आज मैं हो गई परेशान। तो ये देखो सब्ज़ी में लगा दिया मैंने तड़का, मेरे भून गई थी प्याज, उसके बाद डाल दिए मैंने पूरे मसाले। मसाले पकने के बाद फिर डाले टमाटर, और जैसे टमाटर मेरे पक चुके थे तो ये मैंने पूरी सब्ज़ी अपने धो के अच्छे से ये डाल दी। सब्ज़ी कट कर रही है, बिल्कुल बारीक बारीक सब्ज़ी कट की थी। तो सब्ज़ी मेरी बनती रहेगी। अब मैं सेक रही हूँ अपनी रोटियाँ, क्योंकि सुबह सुबह तो जब बनाई थी वो खाली मांडी मांडी बनाई थी, खाने के लिए रोटी नहीं बनाई थी, ना मेरी ना तमन्ना की और ना थानवे की। तो अब मैं सेक लूँगी रोटियाँ और सेक के फटाफट फिर खाना पीना हमारा होगा भाई। और आज तो पूरा टाइम रसोई में सुबह सुबह बहुत टाइम लग गया, क्यों पहले अमावस की वजह से सब कुछ बनाना पड़ा, फिर खुद के खाने पीने के लिए हर चीज़ गर्म चाहिए, नहीं कि भाई बना के रख दे ठंडे ठंडे खा ले। ठंडी में नहीं तसल्ली होती,
थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ गर्म ही चाहिए। तो हलवा हो गया था ठंडा, हलवा दोबारा गर्म करने में टाइम लगता है। तो खीर तो फिर भी मैंने गर्म कर ली थी, कुकर उठाया और फटाफट से गर्म हो गई। और ये फिर मैंने फटाफट बनाई सब्जी और अब सेकी रोटी। भूख लग रही ज़बरदस्त, क्योंकि सुबह आज टाइम से पहले उठ गई थी। और दिन तो उठते हैं भाई 5-5 बजे, आज तो मैं 3:30-4 बजे के आसपास उठ उठा के सारा काम कंप्लीट करके और फिर बस मेरे को लग रही थी भूख। चाय पी ली थी मैंने 2 बार, लेकिन फिर भी भाई भूख तो लगी आई थी खाना खाने के लिए। तो बस अब फटाफट रोटी सीख जाती है, उसके बाद डाल के अपने खाना पीना करते हैं। फिर अपने घर की वही साफ़ सफाई, पूरी रसोई दोबारा से साफ़ करनी पड़ेगी। क्यों इतनी दफ़ा इस पर कुछ ना कुछ गैस पे कुछ बनाया तो गैस भी पूरी ख़राब हो गई, स्लैब भी सारी ख़राब हो गई, 2 बार रोटी बनी है। तो बस रसोई साफ़ करूँगी खाना पीना होने के बाद में। तमन्ना पूछ रही थी, मैं रोटी बना रही थी, बार बार आवाज़ लगा रही थी, बुआ सलाद वलाद भी कुछ काटूँ, खीरा या प्याज। मग बेटा आज मत काट। बोले क्यों? मग बेटा नहीं, खीर और हलवा के साथ में सलाद की ज़रूरत नहीं है, सब्जी है अच्छी चटपटी से बना रही हूँ सब्जी, और मग खीर भी हो गया साथ में हलवा भी हो गया, तो मग सलाद की आज कोई ज़रूरत नहीं है। और ना लस्सी में नमक मम्मा कुछ मत डालिए। बोले खीर के साथ में लस्सी तो पता है कि भाई नहीं लेगी, लेकिन सलाद तो काट दो। मगना सलाद की भी ज़रूरत नहीं है। बस रोटी सेक ली और ये थोड़ा सा आटा बच गया था 3-4 रोटी का, ये मैंने उठा के रख दिया। मगर ज़्यादा रोटी एक्स्ट्रा नहीं सेकूँ, क्योंकि हलवा खीर भी साथ साथ में तो इतनी रोटी नहीं लगेगी। तो बस अब रोटी हमारी सिक गई। अब इनको घी लगा के फटाफट कपड़े में फोल्ड करके उठ के इसमें रख दूँगी और फिर डाल के ले जाऊँगी अंदर टीवी वाले रूम में। जब तक तमन्ना चला देगी टीवी, और बस टीवी देखे बगैर तो तमन्ना थानवी खाना नहीं खाती। चला के देख बैठते तारक मेहता। ये तारक मेहता एकता भी ऐसे देखते, तारक मेहता, और थानवी और तमन्ना भी तारक मेहता देखते हैं। तो टीवी चला के फिर खाना पीना होता है टीवी वाले रूम में ही। तो बस ये काम करना है। ये देखो रोटी मैंने घी लगा के रख दी, सब्ज़ी मेरी धीरे धीरे अभी भी चल रही है। सब्ज़ी भी मेरी बन गई, रोटी भी मेरी सीख गई, सारा काम हो गया फारिग। अब करनी है मैंने गैस स्लैब साफ़। ये खाना पीना होने के बाद करूँगी। तो सब्ज़ी मेरी हो गई एकदम से तैयार, बिल्कुल सूखी सूखी सब्ज़ी बनी है, बढ़िया वाली सब्ज़ी चटपटी सी। देखो मेरी सब्ज़ी। और तो मैं डाल लेती हूँ फटाफट से खाना, गैस कर देती हूँ बंद। और ये मैंने डाल ली रोटी डाल दी है, और ये डाल दी साथ में सूखी सब्ज़ी और खीर और हलवा। आज का खाना मेरा यही। और थानवी देखो नहा धो के हो गई है रेडी। बस थानवी को लग रही है भूख, आगे पीछे घूम रही है बार बार कि माँ आ जाओ खाना खा लो, माँ आ जाओ खाना खा लो। मैं बेटा अभी खा रहे हैं बस 2 मिनट में। तो चलो भाई गर्मा गर्म खाना खा लेते हैं। अपना हलवा खीर, हलवा ठंडा हो गया, खीर गर्म है, रोटी भी गर्म है, और साथ में सब्ज़ी भी हमारी गर्म है। मेरे थानवी को लग रही है ज़ोर से भूख, इधर उधर घूम रहे हैं मेरे आगे पीछे। माँ जल्दी से आ जा। मगर बेटा ठीक है। खाना पीना कंप्लीट हो गया। अब कर लेती हूँ मैं बर्तन साफ़। देखो कितने सारे मेरे बर्तन रखे हैं, तो मैं बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो वीडियो हो गई काफ़ी बड़ी। भाई आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप सभी को मेरी तरफ से